अम्बेडकर जी की जयंती है और इस बार सभी दलों को एक जगह लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये गैर राजनीतिक है और भीमराव अम्बेडकर की जयंती को काफ़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य पे अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति के बैनर तले हम लोगों ने पूरे भोजपुर जिले में शोभा यात्रा निकालने का जो हम लोगों ने फैसला लिया है, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने कई दौर मीटिंग भी किया और कई सामाजिक संगठनों के साथ हम लोगों की बैठकें भी हुई और तमाम लोगों को हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम न्योता देना चाहते हैं पूरे आरा के जनपद के लोगों को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे वो बढ़ चढ़ के हमारे शोभा यात्रा में शामिल हो। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि संविधान निर्माता सामाजिक न्याय का जो परिभाषा देने का उन्होंने जो काम किया था, समानता का जो अधिकार देने का बाबा साहब ने जो काम किया, वो जन जन तक पहुंचाना है, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। और ये शोभा यात्रा जो है, ये हम लोगों का मकसद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को हम लोग घर घर तक पहुँचाएँ। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन तमाम लोगों को, भोजपुर के आरा के जनपद के पूरे लोगों को, तमाम लोगों को, सामाजिक न्याय संविधान में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं न्योता देना चाहता हूं कि आगामी 14 तारीख को हमारे शोभा यात्रा में वो लोग शामिल हों और बढ़ चढ़ कर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का। कितने लोग शामिल होंगे शोभा यात्रा? देखिए, निश्चित तौर पे हजारों की संख्या में हमारे साथी रहेंगे। हमारा कुछ झांकी जो है वो जगदीशपुर से भी आ रहा है, कुछ झांकी हमारा चटपोखरी से भी आ रहा है, तो कई जगहों से भी, कई ब्लॉकों से भी ये झांकी जो हम लोगों का निकलने वाला है शोभा यात्रा, वो आरा में आके हम लोगों को एक भव्य रूप देने का काम करेगा। और जो रूट मैप है वो यहाँ कतिरा छात्रावास से निकलते हुए, पकड़ी चौक होते हुए, जजकोटी मोड़ होते हुए, अम्बेडकर चौक होते हुए, तमाम विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए स्टेशन मार्ग से हम लोग लास्ट समापन कतिरा में हम लोग करने का काम करेंगे। कोई गेस्ट भी इसमें आएगा क्या? देखिए, कोई गेस्ट नहीं। बाबा साहब, हमने शुरू में ही कहा, बाबा साहब का विचार ही है समानता का अधिकार, सब लोग समान हैं। एक अमीर भी जो है उसके भी वोट का राइट एक ही है और एक जो गरीब है उसके भी वोट का राइट एक ही है, तो कोई विशेष नहीं है, सब लोग विशेष हैं, सब लोग विशेष। एक अलग शोभा यात्रा देखने को मिलेगा इस बार। निश्चित तौर पे जो झांकी भी निकलेगी उसमें आपको समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, ये आपको उसमें प्रदर्शित होने का। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग एक छत के नीचे पूरे दल को लाने का प्रयास कर, भीमराव अम्बेडकर किसी में बटे हुए नहीं, सभी के लिए एक समान है और आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि सफल कार्यक्रम को बनाने के लिए? जी बिल्कुल। और ये हमारे अम्बेडकर छात्रावास कतिरा से मैं छात्र प्रधान संजीव कुमार पासवान, यहाँ से इसलिए हम लोग का दल या यहाँ से हम लोग हर साल मनाते हैं इसलिए कि ये अम्बेडकर छात्रावास है और अम्बेडकर छात्रावास यहाँ के आरा में 4 अम्बेडकर छात्रावास है जो कि काफ़ी सीनियर छात्र रहते हैं और पढ़े लिखे छात्र रहते हैं, पढ़ने वाले छात्र रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अम्बेडकर छात्रावास में आप किसी से बात किए कि कितने लोग आ सकते हैं, तो हमारे तो छात्रावास में ही 1000 से ऊपर जनसंख्या है। 4 छात्रावास है, उसमें जोड़ लिया जाए तो 1000 से ज़्यादा छात्र हैं, तो 1000 तो हमारे खुद के छात्र हैं। रही सभी दल की पार्टी, तो हम लोग का पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हर पार्टी के लोग का स्वागत है। हर पार्टी के लोगों से, नेता से हम लोग से अपील है कि यहाँ आए, अम्बेडकर छात्रावास से ही शुरू होगा, यहाँ से जुलूस जो निकलेगा यहीं से ही निकलेगा और तमाम शहरों में घूमते हुए फिर यहीं पे समापन होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी दल के नेता हैं वो सभी लोग आएँ और सभी समुदाय के लोग आएँ, इसलिए कि बाबा साहब का देन था कि जो शिक्षित है वही ये कार्य को कर सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे समाज के पढ़े लिखे या किसी भी समाज के लोग हैं जो बाबा साहब के मानने वाले हैं वो कृपया आएँ। और इस आलोक से आपके सवाल अगर रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है सभी लोगों के लिए, सभी दल के लिए, नहीं लगता है कि ये भोजपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा? क्योंकि राजनीतिक दल को एक जगह लाना और भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, और जिस तरीके से उनके विचारधाराओं को तो सभी मानते हैं लेकिन सबके अलग अलग मत होते हैं, साथ में राजनीतिक भी दल अलग अलग, आप लोग भी सभी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो कितना मील का पत्थर साबित होगा यदि यह कार्यक्रम में सभी दल के लोग आ जाते हैं तो, क्योंकि बिहार के राजनीति जातिवाद पर पूरी तरीके से हावी है। देखिए, निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है, मैंने तो पहले भी कहा कि ये राजनीतिक दल से परे ये जाके कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे ये भी याद है कि आप ही के चैनल पे पिछली बार मैंने इसी सवाल का जवाब भी मैं दिया था अम्बेडकर चौक पे, और मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सामाजिक न्याय
में विश्वास रखते हैं, जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, ये संविधान से देश चलता है। किसी एक के गुलाम बनाने से ये देश नहीं चलने वाला है, या फिर किसी एक की उंगली खड़ा करने से ये देश नहीं चलने वाला है। ये देश चलता है सामाजिक न्याय में मानने वाले लोगों से, संविधान मानने वाले लोगों से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान तो सबके लिए है। संविधान में प्रदत्त जो शक्तियाँ हैं, जो अधिकार हैं, वो सबके लिए हैं। चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए समान अधिकार के अवसर बाबा साहब ने खोल के रखे हैं संविधान में। तो मैं ये चाहता हूँ कि संविधान को मानने वाले तमाम लोग इस अंबेडकर शोभा यात्रा में शामिल हों। और निश्चित तौर पे अगर वो शामिल होते हैं तो अभी इस प्रेस वार्ता को जो हमारे बड़े भाई सोनू जी संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बाबा साहब ने उस बगिया को खिलाया है जहाँ पर विभिन्न रंगों के फूल खिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर तमाम लोग इसमें शामिल होंगे तो ये बगिया और भी ज़्यादा खूबसूरत और खुशनुमा रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सोनू पासवान, तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया और भोजपुर वासियों को जय भीम, और तमाम शहरवासियों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो हम लोग का शोभा यात्रा निकल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हो और संवैधानिक तरीके से इसको हम एक रोड मैप द्वारा हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं। तो यहाँ से चलते हुए हम लोग गोपाली चौक और स्टेशन रोड होते हुए ऐसे फिर कतरिया पर समापन होगा। और हम यही शहरवासियों से कहना चाहते हैं और भोजपुर वासियों से कि बाबा साहेब एक आइकॉन थे पूरे समाज के लिए। कोई एक समाज के वे नेतृत्व नहीं कर रहे थे, लेकिन लोग को समझना चाहिए कि बाबा साहेब क्या थे। तो हम लोग यही मतलब मूल रूप से कहेंगे कि बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर, लेकिन एक समाज में क्या है कि लोग को जागरूक करना है, कि समाज जागरूक हो, लोग समझे, बाबा साहेब को पढ़े, बाबा साहेब क्या थे। बाबा साहेब एक विचारधारा थे। तो यानी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों से अपना जो है जी हम यही कहना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, अपने अधिकारों को समझ सके, अपने अधिकारों को, ह्यूमन राइट को समझ सके। ह्यूमन राइट क्या है, लोग क्यों मना रहे हैं। जयंती तो घर पे भी लोग बाबा साहेब के, अम्बेडकर जी को मना सकते थे जी, ठीक, लेकिन एक आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द जो हो समाज में बढ़ेगा। इससे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी संख्या में मैंने आए, सभी दल के लोग आए, तो उससे क्या होगा, आपसी भाईचारा, प्रेम, एक दूसरे के लोग समझेगा। जो भी इक्वालिटी की बात है, समानता की बात हो, समाज में हो, वो चीज़ मिलेगा देखने को। क्योंकि सब समाज के दल, सब समाज के लोग, सभी समाज के दल लोग आएंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी दल लोग के लोग पहुँचे, सभी लोग पहुँचे, क्योंकि बाबा साहेब सबके थे। धन्यवाद। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented
and provides 100% placement opportunities. So, it's a great opportunity to be a part of Janwani Management College, Ara. Thank you.